हाजिर हूँ आपके सामने एक और रिव्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। एक पल को इतनी बारिश हो रही है कि ऐसा लगता है कि सूरज नहीं निकलेगा, और जब बारिश बंद हो जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बारिश कभी हुई ही नहीं थी, इतनी ज़्यादा गर्मी और धूप हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग माहौल हो रहा है और इसी का असर पड़ रहा है हमारी फ्रेग्रेंसेस पर, खुशबुओं पर। मैं देख रहा हूँ कि खुशबू काफ़ी ज़्यादा, कुछ खुशबू एनहांस हो रही हैं और कुछ खुशबू बिल्कुल ही डिग्रेड हो जा रही हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। और ज़्यादातर मैं खुशबुओं को देख रहा हूँ कि उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है, उनकी जो लॉन्जेविटी है, वो बहुत सिग्निफ़िकेंटली कम हो गई है, गिर गई है। जो फ्रेग्रेंसेस 10-10 घंटे की लास्टिंग दे रहे थे, 12 आवर्स की लास्टिंग देते थे, वो अब सिर्फ़ घट के 5 या 2 या 4 घंटे की लास्टिंग दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफ़िकेंट चेंज आया है। तो इसी लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस को लाऊँ, जो इस समर और मानसून को बैलेंस करके आपको एक अच्छी एनर्जी दे, आपको एक अच्छी फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करवाए, अच्छी खुशबू प्रोवाइड करवाए। तो मैं इसी के साथ ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और आज इसका डे 1 है, पार्ट 1 है। अगर आपको इस मॉनसून सीरीज़ के और पार्ट चाहिए हैं तो कमेंट में नेक्स्ट लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए है। तो मैं उस पे जल्दी से जल्दी वर्क करूँगा और एक और भी बेहतरीन परफ्यूम के साथ आपको ये रिव्यू लेकर आऊँगा। और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ समर वूड, जो कि आता है अहमद अल मगरिबी की तरफ से। मेरे पास ये डिकैंट है 3 एमएल का, और मैंने इसको काफ़ी इस्तेमाल किया है। और मैंने, अच्छी बात ये है कि इसको काफ़ी अलग-अलग टाइम पे इस्तेमाल किया है। मैंने इसको सबसे पहले सर्दियों में स्टार्ट करा था, क्योंकि सर्दियों में इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी लग रही थी। ऊड बुरी खुशबू है, तो इसीलिए मैंने सर्दियों में इस्तेमाल की थी। वहाँ पे तो मुझे पसंद आई। फिर मैंने इसको गर्मियों में, एक बहुत ज़्यादा हैवी गर्मियों में, मई के महीने में इस्तेमाल किया था। वहाँ पे भी मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, और वहाँ पे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, और फिर अब मैंने मानसून में इसको जब इस्तेमाल किया, यहाँ पे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, इन सबको जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट में अपने ओपिनियंस को ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने कौन-कौन सी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करी हैं और आप कौन-सी फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसका स्प्रे चेक करेंगे। एक बेहतरीन स्प्रे है, बहुत अच्छा स्प्रेड है इसका, और मैं इसको स्प्रे कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको स्प्रे करा है, तो मैं आपको इसकी नोट प्रोफाइल बता दूँ, तो जैसे ही मैं इसको स्प्रे करता हूँ, तो एक बहुत ही ज़्यादा बखूत और इंसेंसी खुशबू आती है मुझे। इसके नोट्स प्रोफाइल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि अगर आपने बखूर और लोबान को अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, तो उसके जो नोट्स होते हैं, वो कहीं न कहीं आपको इसमें महसूस होंगे। फिर इसके बाद आपको एक स्वीटनेस महसूस होगी, और वो जो स्वीटनेस है, वो आपको कैरेमलाइज़्ड और चॉकलेटी स्वीटनेस नहीं महसूस होगी, आपको हनी की स्वीटनेस महसूस होगी। और मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि जिसकी भी खुशबू में हनी की स्वीटनेस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह लीजिए कि बहुत सूदिंग खुशबू होती है, जबकि चॉकलेट की जो खुशबू होती है वो वार्म की तरफ चली जाती है, वो थोड़ा-सा हेवी हो जाती है। बट हनी की जो स्वीटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है और सूदिंग होती है। फिर इसके बाद इसमें थोड़े-से सिट्रसी नोट्स, और सिट्रसी नोट्स कैसे, आपको यहाँ पे लेमन और लेमनेड के नोट्स नहीं समझ में आएँगे, बल्कि एक मैंडेरिन ऑरेंज के नोट्स आपको समझ में आएँगे। अगर आप मैंडेरिन ऑरेंज को जानते हो, तो वो जो ऑरेंज होता है वो थोड़ा-सा स्वीटर साइड पे होता है, तो उस तरीके के सिट्रसी नोट्स हैं। और फिर उसके बाद इसमें ऑब्वियसली ऊद की बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत ही प्यारा ऊद इसमें डला हुआ है। आपको बहुत डोमिनेंटली ऊद की खुशबू आएगी, एक एनिमेलिक नोट आएगा आपको, वो चीज़ आपको अलग से समझ में आ जाएगी अगर आपने ऊद को पहले एक्सपीरियंस किया है। और फिर उसके बाद आपको थोड़े से इसमें लेदरी टच आएँगे, थोड़े से स्मोकी खुशबू आएगी, और इसका जो बेस है, उसमें जाते-जाते आपको इसमें थोड़े से मस्की नोट्स आएँगे, थोड़ी-सी आपको रोज़ वगैरह की खुशबू आएगी, ताइफ रोज़ अगर आप कहना चाहें तो। और इसके साथ ही आपको एम्बर की बहुत ही प्यारी अर्दी खुशबू आएगी, एक बहुत ही प्यारा मिक्सचर बन जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं इसके नोट्स के बारे में बहुत देर तक बात कर सकता हूँ, बहुत देर तक इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसके नोट्स को, बट वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग। तो ये रही इसकी नोट्स प्रोफाइल की बात। इसके नोट्स प्रोफाइल से आपको पता लग गया होगा कि एक ये, अगर आप कहना चाहें 2 वर्ड्स में, तो एक ये ऊद और स्वीट खुशबू है, ऊद और स्वीटनेस को मिला के इस खुशबू को बनाया गया है। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी बन जाती है। जब मैंने इसका नाम सुना था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें वुडी खुशबू होगी और ये समर में थोड़ी ज़्यादा हेवी लगेगी। बट मैंने जब इसको लगाया, तो इसके वो जो सिट्रस और जो हनी के नोट्स हैं, वो इसमें जो लाइटनेस पैदा करते हैं, वो जो स्मूथनेस पैदा करते हैं, वो इसको एक बहुत ही बेहतरीन समर के लिए अच्छा परफ्यूम बना देता है। मैंने इसको समर में एक्सपीरियंस किया है। थोड़े एनिमेलिक नोट्स आपको हर्ट कर सकते हैं, और कुछ लोगों को अगर स्वीट खुशबू नहीं पसंद है, तो उनको ये थोड़ी ओवर स्वीट लग सकती है ऊद बेस्ड खुशबू के हिसाब से। तो मैं, अपना सबका अपना-अपना अलग ओपिनियन होता है, मैं उस पे नहीं जाऊँगा, बट मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो खुशबू है,
वो आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी। अगर आप इसको गर्मियों में लगाते हैं तो अलग तरीके का स्मेल करेगा। आप इसको सर्दियों में लगाते हैं तो एक अलग ही फ़ील आता है उसमें। आपको वो इसमें वुडी और स्मोकी जो नोट्स हैं वो बहुत प्रेडोमिनेंटली समझ में आते हैं, तो इस वज़ह से आपको थोड़ी वार्मनेस फ़ील करवाता है। और इसका उल्टा आपको, जब आप इसको गर्मियों में लगाते हैं तो आपको इसमें वो जो मस्की और आपको इसमें सिट्रसी और हनी के जो नोट्स हैं वो आपको फ्रेश फ़ील करवाते हैं। रही बात मानसून की, मानसून के लिए भी एक नंबर चीज़ है ये, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मानसून में जब माहौल थोड़ा ह्यूमिडिटी से भरा हो जाता है, थोड़ा चिपचिपा माहौल हो जाता है, उस माहौल में ये आपको बहुत ही एक क्लीन खुशबू देता है, बहुत ही क्लीन और स्मूथ खुशबू देता है, तो इस तरीके की ये खुशबू है। इसी के साथ अगर हम लोग इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो इनके ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी ऑयल क्वांटिटी में आता है। मैंने इसको स्किन पे लगाया तो इसकी स्किन पे लास्टिंग ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्किन पे लास्टिंग है। और कपड़ों के तो ये आप जब तक आप कपड़ों को धो नहीं लेते, तब तक इसकी लास्टिंग रहती है। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो टाइमिंग्स काफ़ी ज़्यादा वेरी करती हैं। अगर आप इस वक़्त वाली जो गर्मी होती है ना, वो बिल्कुल ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है, अगर आप इसमें लगाते हैं, तो आपको 5 से 6 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है। और अगर आप इसको एक ड्राई गर्मी में लगाते हैं, तब आपको इसमें 6 से 7 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है। और जब आप हल्का-सा भी एक ठंडा माहौल होगा, आप कह लीजिए समर में अगर ठंडा माहौल हो जाता है, या फिर आप वहाँ पे सितंबर-अक्टूबर के महीने में इसको लगाते हैं, या फिर आप सर्दी ही में क्यों ना लगा लें, तो आपको 10 प्लस आवर की लॉन्जेविटी इसमें मिलेगी। इसी के साथ इसके प्रोजेक्शन की अगर मैं बात बताऊँ, तो इसका जो प्रोजेक्शन है, वो एक मॉडरेट प्रोजेक्शन है। और मॉडरेट इन द सेंस, आप इसको जैसे ही लगाते हैं, तो आपके आस-पास 1 घंटे तक एक काफ़ी बेहतरीन बबल बन जाता है खुशबू का। और आप जहाँ से कि निकलेंगे तो आपके पास से वो खुशबू लोगों को समझ में आएगी। आप खड़े भी हो जाएँगे तब भी लोगों को वो खुशबू समझ में आएगी। तो एक बबल की तरह ये रैप अप हो जाती है आपके अराउंड। और आपको अ, हवा की भी ज़रूरत नहीं होती है इसके ट्रेल्स बनाने के लिए। इस तरीके का इसका प्रोजेक्शन है। और फिर आराम से 3-4 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन रहता है, टिकता। और लॉन्जेविटी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो फिलहाल ये जो डीकेंट है, ये आपको ऑनलाइन अगर आप खरीदेंगे तो 300 साढ़े 300 के आसपास पड़ जाता है 3 एमएल का। और अगर आप इसको इसकी जो ओरिजिनल बॉटल, अगर आप उसको आप उसको परचेज़ करेंगे, तो इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे 4000 के करीब की बॉटल होती है। और अगर आप इसको और ट्रस्टेड सोर्स वगैरह से खरीद लेते हैं, तो ये आपको 3000 के अंदर तक का पड़ जाता है। तो 3000 के अंदर एक बहुत ही बढ़िया आपको खुशबू मिल जाती है, अगर आपका बजट इतना है। एक बहुत डोमिनेंट, एक बहुत क्लासिक खुशबू है। बहुत मैच्योर खुशबू इन द सेंस ऐसी है कि आप पर भी इसको लगाकर जाएँगे, एक वज़नदारी महसूस होगी, आपका हेवीनेस महसूस होगी आपके प्रेज़ेंस की। तो उस तरीके की खुशबू है। आप इसको ज़्यादातर सारे ही माहौल में लगा सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट में ना लगाया जाए, क्योंकि इसके जो एनिमेलिक नोट्स हैं, जो स्कंकी नोट्स हैं, वो लोगों को इरिटेट कर सकते हैं, अगर उनको नहीं पसंद है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा वाक़या हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसको अवॉइड करूँगा ऐसी जगह पर लगाने में। इसको हर ऐज के लोग लगा सकते हैं, थोड़ी-सी मैस्कुलिन की तरफ की ये खुशबू है। क्योंकि मैंने जितने भी फीमेल्स को ये ट्राई करवाया, किसी को भी अपने लिए पसंद नहीं आई ये खुशबू। और फिर उसके बाद अगर बात करी जाए कि किस ऐज के लोगों को पसंद आएगी, तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी ऑडियंस एक मैच्योर नोज़ के साथ है, तो उनको ये खुशबू पसंद आएगी रिगार्डलेस ऑफ देयर ऐज। तो आज का ये रिव्यू था हमारा समर रूट पे, और ये हमारे मानसून के सीरीज़ की पहली वीडियो थी। हम लोग ऐसे कई सारे रिव्यूज़ लाने वाले हैं मानसून पे, तो अगर आपको इस सीरीज़ को सपोर्ट करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये वाली सीरीज़ चाहिए और आपको इस तरीके के और भी परफ्यूम्स चाहिए। और अगर आपका कुछ खास रिकमेंडेशन हो, तो ज़रूर से रिकमेंड करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।